नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, हम जो ट्रबल शूटिंग का पेज शुरुआत कर चुके हैं, यानी कि इंजेक्शन मोल्डिंग में आने वाली प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन। तो उसमें हमने आपको श्रिंकेज, सिल्वर के बारे में अभी तक बताया है। आज हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट मोल्डिंग यानी कि शॉर्ट मोल्ड, शॉर्ट पार्ट कैसे आता है, क्या होता है, और यदि शॉर्ट मोल्ड की प्रॉब्लम्स आती है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं हम शॉर्ट मोल्ड की डेफिनेशन कि शॉर्ट मोल्ड होता क्या है और शॉर्ट मोल्डिंग पार्ट में कैसे दिखाई देती है। तो आइए देखते हैं एक शॉर्ट वीडियो में। तो दोस्तों, हमने देखा शॉर्ट मोल्ड की डेफिनेशन को कि शॉर्ट मोल्ड क्या होता है। जब पार्ट कंप्लीट तरीके से फिल ना हो, पूरा भरे नहीं, एक कंपोनेंट का पूरा अस्तित्व दिखाई ना दे, पूरा पार्ट जब नहीं बन पाता तो उसे शॉर्ट मोल्डिंग कहते हैं। आइए समझते हैं और इसके सॉल्यूशन को। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा शॉर्ट मोल्ड है। मैं आपको पूरे ब्रीफली तरीके से समझाऊंगा कि शॉर्ट मोल्ड को कैसे सोल्व करें। दोस्तों, सबसे पहले हमें कुछ विजुअली देखना होता है। हम मशीन की सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे, कुछ विजुअली चेक करेंगे यदि लगातार हमारे पार्ट शॉर्ट मोल्ड हो रहे हैं तो। दोस्तों, सबसे पहले हम चेक करेंगे लीकेज। लीकेज यदि जहां पे मोल्ड, स्प्रू और नोजल टिप है, ये नोजल है, अगर यहां से मटेरियल लीकेज हो रहा है तो दोस्तों पार्ट 100% शॉर्ट मोल्ड आएगा। क्योंकि जो हमने पार्ट के लिए फुल मटेरियल लिया हुआ है, शॉर्ट कैपेसिटी में जो हमने मटेरियल लिया हुआ है, वो मटेरियल लीकेज हो जाएगा, उसमें से कुछ मात्रा कम हो जाएगी, और जितनी मात्रा कम हो जाएगी वो हमारे पार्ट में फिल नहीं हो पाएगी और पार्ट शॉर्ट मोल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों, सेकेंडली हम चेक करेंगे यदि नोजल चौक और ब्लॉक हो तो। अब दोस्तों, यदि हमारा पार्ट लगातार शॉर्ट मोल्ड हो रहा है तो हम विजुअली चेक करेंगे कि हमारी नोजल जहां से मटेरियल कैविटी में एंटर होता है वो कहीं रुकी हुई तो नहीं है, चौक तो नहीं है, या बंद तो नहीं है, उसका होल क्लियर है या नहीं, या कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल या मेटल का कोई पार्टिकल उसके अंदर फंसा हुआ तो नहीं है। यदि नोजल चौक है या ब्लॉक है तो शॉर्ट मोल्ड 100% आएगा। अब दोस्तों, हम कंप्लीटली सॉल्यूशन डालते हैं। सबसे पहला क्या हुआ था, लीकेज चेक करेंगे। नोजल चौक और ब्लॉक हो तो। अब तीसरा दोस्तों, यदि बैरल और नोजल का टेम्परेचर कम हो तो शॉर्ट मोल्ड आ सकता है। यदि बैरल और नोजल का टेम्परेचर कम होगा तो जो मटेरियल है वो अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं होगा, पिघलेगा नहीं, और मटेरियल पिघलेगा नहीं, अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कम हो जाएगी, कैविटी में फिल होना वो 100% फिल नहीं हो पाएगा और पार्ट जो है
वो शॉर्ट मोल्ड हो जाएगा। तो तीसरा सॉल्यूशन क्या हो गया कि इंक्रीज बैरल एंड नोजल टेम्परेचर। और दोस्तों बैरल और नोजल के टेम्परेचर में हमें जो टेम्परेचर है वो फीड जोन पे सबसे कम रखना है, फिर उससे 10 का ज्यादा का रेशो, फिर 10 के ज्यादा का रेशो, और फिर 10 के ज्यादा का रेशो। और नोजल का टेम्परेचर भी मटेरियल के हिसाब से सही रखना है, तो हमारी शॉर्ट मोल्ड की समस्या खत्म हो जाएगी। अब चौथा जो है वो है इंजेक्शन स्पीड। दोस्तों यदि इंजेक्शन की जो स्पीड है वो कम होगी तो भी शॉर्ट मोल्ड आ सकता है, क्योंकि अगर इंजेक्शन की स्पीड कम है तो मटेरियल धीरे 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 फिल होगा, और जब मटेरियल धीरे फिल होगा तो वो कंप्लीटली फिल नहीं हो पाएगा, तो हमारा पार्ट शॉर्ट मोल्ड हो जाएगा। तो चौथा क्या हो गया, इंक्रीज। सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूशन करना है, इंक्रीज इंजेक्शन स्पीड। अब दोस्तों इंजेक्शन का जो प्रेशर है यदि वो कम है तो भी हमारा पार्ट शॉर्ट मोल्ड हो सकता है, क्योंकि अगर जो मटेरियल है वो अगर एक हाई प्रेशर से, इतना भी हाई नहीं रखना है कि शॉर्ट मोल्ड की समस्या तो खत्म हो जाए और सिल्वर की समस्या स्टार्ट हो जाए, मटेरियल के हिसाब से हमें मेंटेन करके रखना है कि हमारा जो इंजेक्शन प्रेशर है वो कम नहीं होना चाहिए। यदि कम होगा तो मटेरियल प्रेशर से फिल नहीं होगा, और प्रेशर ही नहीं होगा मटेरियल के फिल होने में तो कंपोनेंट कंप्लीटली फिल नहीं होगा और वो शॉर्ट मोल्ड आ जाएगा। तो चौथा सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज इंजेक्शन प्रेशर। इसको सही करने के सॉल्यूशन है कि हमें इंजेक्शन प्रेशर को इंजेक्शन के प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हमने जो मटेरियल फीड किया है मशीन के अंदर, हम मटेरियल लेते हैं यानी कि फीड करते हैं, हाई क्वांटिटी फीड करते हैं जिससे कि हमारा कंपोनेंट है उस मटेरियल में पूरा कंप्लीट बन जाए। यदि दोस्तों जो हमने मटेरियल फीड लिया हुआ है मशीन में कंपोनेंट की मैक्सिमम क्वांटिटी फिल होने के लिए, शॉर्ट साइज, मैक्सिमम शॉर्ट साइज लिया हुआ है, यदि वो कम ले रखा है हमने तो भी शॉर्ट मोल्ड आएगा। तो इंक्रीज फीड मटेरियल, हमें फीड मटेरियल को जो मटेरियल हमने फीड लिया हुआ है उसे बढ़ाना पड़ेगा, मशीन में उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब दोस्तों यदि होल्डिंग टाइम और होल्डिंग प्रेशर कम है तो भी शॉर्ट मोल्ड आ जाएगा, क्योंकि यदि होल्डिंग टाइम और होल्डिंग प्रेशर कम है तो मटेरियल होल्ड कम टाइम होगा और कम प्रेशर में होगा, तो शॉर्ट मोल्ड आने के चांसेस बन जाते हैं। तो हमें होल्डिंग टाइम और होल्डिंग प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मटेरियल परफेक्ट रूप से इंजेक्ट हो सके। तो इंक्रीज होल्डिंग टाइम एंड होल्डिंग प्रेशर, सातवां सॉल्यूशन होगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा होल्डिंग टाइम एंड होल्डिंग प्रेशर। दोस्तों अब हमें, अगर अब भी हमारी शॉर्ट मोल्ड की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही है तो हमें बैक प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, और बैक प्रेशर हमें ज्यादा नहीं बढ़ाना है, हमें बैक प्रेशर एक शॉर्ट वैल्यू में ही बढ़ाना है, क्योंकि यदि हम बैक प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो स्क्रू है वो पीछे जाने में, पीछे मूव होने में ज्यादा टाइम लेगा,
और ज्यादा टाइम लेगा तो मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, यानी कि अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, और उसकी जो प्रोसेसिंग है, इंजेक्ट होने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और वो कैविटी में अच्छी तरीके से फिल हो पाएगा। हमें बैक प्रेशर 1 से 2 बार तक ही बढ़ाना है, बस ज्यादा नहीं बढ़ाना है। तो मटेरियल की प्रोसेसिंग बढ़ने से इंजेक्शन होने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी और हमारा शॉर्ट मोल्ट आना बंद हो जाएगा। तो हमारा 8वां सॉल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज बैक प्रेशर। बैक प्रेशर को बढ़। अब दोस्तों ये तो सेटिंग थी हमारी जो हमने इंजेक्शन यूनिट पे की थी। अब हम मोल्ड यूनिट पे काम करेंगे। वैसे मैंने मोल्ड यूनिट के बारे में आपको अभी समझाया नहीं है, बीच में हम एक दो वीडियो जितनी भी होगी मोल्ड के बारे में डालेंगे, ट्रबल शूटिंग के बीच में ही, क्योंकि अभी हमें मोल्ड की सेटिंग की भी जरूरत पड़ेगी ट्रबल शूटिंग में, और वो आपको मोल्ड के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी हम बीच में 1-2 वीडियो के बाद मोल्ड के बारे में वीडियो डालेंगे, और उन्हें देखना ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों मोल्ड का टेम्परेचर यदि कम है तो भी शॉर्ट मोल्ड आ सकता है। हमें मोल्ड का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा यदि कम है तो, क्योंकि अगर मोल्ड का टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा कि जो मटेरियल हमारा इंजेक्ट हुआ है मोल्ड में, जो इस टाइम मोल्ड में है, जो मोल्ड कैविटी में है, उसकी जो रन रेट है, अंदर मोल्ड में जो बहने की क्षमता है, फ्लो रेट है, वो कम होगा, क्योंकि मोल्ड ठंडा है, गर्म नहीं है ज्यादा, तो वो कम स्पीड से बहेगा तो कुछ जगहों पर पहुंच नहीं पाएगा, और वहीं से पार्ट हमारा शॉर्ट मोल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों हमें मोल्ड के टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि फ्लो रेट जो मटेरियल की कैविटी में होगी वो हाई स्पीड से होगी, और मटेरियल हर जगह पे संभावित रूप से पहुंच पाएगा, और हमारा पार्ट पूरा फिल हो जाएगा। यदि हम एमटीसी यूज कर रहे हैं तो हम एमटीसी से भी बढ़ा सकते हैं, और कूलिंग चल रही है तो उसे कम कर सकते हैं कूलिंग रेट को। इससे हमारा मटेरियल का जो फ्लो रेट है मोल्ड के हीट होने से अच्छे से होगा, और शॉर्ट मोल्ड नहीं आएगा। तो नोवा क्या सॉल्यूशन हो गया दोस्तों? इंक्रीज मोल्ड टेम्परेचर। अब दोस्तों आगे क्या है? अगर दोस्तों हमने ये सारी सेटिंग कर ली है और फिर भी हमारा पार्ट लगातार शॉर्ट मोल्ड आ रहा है, तो दोस्तों यदि हमारी नोजल का जो टिप है, और टिप का जो होल है, मान लो ये हमारी नोजल है और ये जो होल है जिससे इस मोल्ड कैविटी में मटेरियल फिल होता है, यदि उसके टिप का जो होल है अगर उसका डायमीटर कम हो, यानी कि होल छोटा हो, तो मटेरियल पूरी प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्लो रेट कम हो जाएगा, लेकिन मटेरियल के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। अगर बार बार ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो हम नोजल का डायमीटर बढ़ा सकते हैं, इससे भी हमारी शॉर्ट मोल्ड की समस्या खत्म हो जाएगी। तो इंक्रीज नोजल होल डायमीटर। अब दोस्तों फिर भी अगर शॉर्ट मोल्ड नहीं जा रहा है तो अब हम स्क्रू को चेक करेंगे दोस्तों। यदि स्क्रू का डायमीटर कम है तो दोस्तों क्या होगा कि वो बहुत स्पीड से घूमेगा, और अगर स्पीड से स्क्रू घूमेगा तो उसका जो मेल्ट करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मटेरियल अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से मिल नहीं पाएंगे, और पार्ट में जब इंजेक्ट होगा मटेरियल, पार्ट के लिए इंजेक्शन होगा तो कंप्लीटली फिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच होंगे नहीं और कंप्लीटली पार्ट फिल नहीं होगा, तो शॉर्ट मोल्ड
आने की संभावना है। तो दोस्तों अब हम 11वां सॉल्यूशन क्या करेंगे कि इंक्रीज डायामीटर। हम स्क्रू के डायामीटर को बढ़ाएंगे। दोस्तों अब हम चेक करेंगे कि हमारे जो मोल्ड में होल है, जहां से हमारी जो मेल्ट होता है उस प्रोसेस के टाइम हमारी जो गैसेज जनरेट होती है, उन्हें रिमूव करने के लिए मोल्ड में एक होल होता है जिसे वेंटिंग होल कहते हैं। अब वेंटिंग अगर प्रॉपरली नहीं हो रही हो, गैसेज नहीं निकल रही है, तो अंदर एक गैस का दबाव बन जाएगा और उस गैस के दबाव के बनने से मटेरियल कंप्लीटली कैविटी में फिल नहीं होगा और पार्ट शॉर्ट मोल्ड हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे हमारी वेंटिंग को या वेंटिंग को बढ़ाएंगे। वेंटिंग प्रॉपरली हो उसे बढ़ाएंगे, उस होल को, उस एरिया को बढ़ाएंगे जहां से वेंटिंग हो रही है, तो शॉर्ट मोल्ड की समस्या नहीं आएगी। तो 12वां सॉल्यूशन क्या हो गया दोस्तों? इंक्रीज वेंटिंग। हमें वेंटिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारे सॉल्यूशंस हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। हमने पूरा लेंथी तरीके से भी आपको समझाया और ये हमारा सॉल्यूशन है। हम इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे जिसमें ऑल सॉल्यूशंस ये लिखे होंगे, तो आप अच्छे से इन सॉल्यूशंस को याद कीजिए कि पहला क्या सॉल्यूशन है, लीकेज नहीं होना चाहिए, लीकेज है तो उसे हम कंप्लीटली सही करेंगे। दूसरा, नोजल अगर चोक हो रही है तो भी शॉर्ट मोल्ड आ सकता है। तीसरा, हम बैरल और इसको सोल्व करने के लिए बैरल और नोजल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। चौथा, इंजेक्शन स्पीड को बढ़ाएंगे। पांचवा, इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ाएंगे। छठा, इंजेक्शन फीड, इंक्रीज फीड मटेरियल, जो मटेरियल हमने लिया हुआ है कंपोनेंट को फिल करने के लिए उसको बढ़ाएंगे यदि कम है तो। सातवां, होल्डिंग टाइम और होल्डिंग प्रेशर को बढ़ाएंगे। आठवां, बैक प्रेशर को बढ़ाएंगे। नौवां, मोल्ड के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। 10वां, नोजल का जो होल है उसके डायमीटर को बढ़ाएंगे। 11वां, स्क्रू के डायमीटर को बढ़ाएंगे। और 12वां, वेंटिंग को बढ़ाएंगे कि वेंटिंग प्रॉपरली हो सके। दोस्तों ये 12 सॉल्यूशन है और मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं, यदि आप मशीन पे ये सब सारी सेटिंग करेंगे तो आपका शॉर्ट मोल्ड आना 100% बंद हो जाएगा। आप ट्राई करके देखना दोस्तों, ऊपर की 2 या 3 सेटिंग में ही शॉर्ट मोल्ड बंद हो जाएगा। यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो आप सारी सेटिंग्स करके देखना, आपका शॉर्ट मोल्ड की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों हम इंडस्ट्री टेक्निक्स जो बीच बीच में वीडियो डालते हैं, आप उन पर भी फोकस किया कीजिए। अभी हमने पीछे कल ही वीडियो डाली थी काइजन्स, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे भी देखिए ताकि आपको इंडस्ट्री टेक्निक्स के बारे में नॉलेज हो सके और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। दोस्तों दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का ये जो शॉर्ट मोल्ड का टॉपिक है वो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमारा जो अगला ट्रबल शूटिंग में जो टॉपिक होगा वो होगा फ्लैश। एक पार्ट पे फ्लैश कैसे बनती है और उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि मेरा जो वीडियो बनाने का प्रोत्साहन है वो बढ़ सके। इन वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके दोस्तों। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।